पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत में छुपकर बैठी और यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आज पूरी तरीके से उसकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान से गुलाम हैदर का जो वकील है मोबिन मलिक साहब, उन्होंने खुले शब्दों में बोल दिया है कि सीमा हैदर को जेल कराकर ही रहूँगा। जैसे कि मोबिन मलिक साहब पहले से भी ये चीज़ बोलते आ रहे हैं, उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया था सीमा हैदर के मुंह बोले भाई एपी सिंह ने, जो कि सीमा हैदर के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे, सही और गलत का निर्णय लिए बिना। ये वकील साहब हमेशा अपने देश के खिलाफ, पूरी देश की जनता के खिलाफ सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े रहे। इन्होंने दावा कर दिया कि सीमा हैदर का मायका मेरे घर में है, ये मेरी बहन है, इसके हर रिश्तेदारी निभाना मेरा फर्ज है। जैसा कि सीमा हैदर का नकली बच्चा पैदा हुआ, हम उसको असली नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी पूरी जानकारी हमें है। 2 सालों से इस मामले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो हम जानते हैं इसने जो बेबी प्लान का नाटक किया, भारत को गुमराह करना, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जैसे कि एपी सिंह दावा करते हैं कि सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है, इस आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि कोई वकील इंटरनेशनल मामले में इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी व्यक्ति का अगर किसी दूसरे मुल्क में शादी हो जाती है, शादी रजिस्टर्ड हो जाती है, नागरिकता मिलने में उसको भी काफ़ी साल लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी उम्र निकल जाती है, आधी उम्र हो जाती है, उसको नागरिकता आसानी से नहीं मिलती। जैसे कि पाकिस्तान से 3 महिलाएं आ रही, वो आधी उम्र की हो चुकी है, 20 साल, 22 साल, 25 साल शादी के हो गए, आज तक उनको नागरिकता पूरी तरीके से नहीं मिली है। तो ये दावा करते हैं कि सीमा हैदर की बेटी हो गई, अब इसको नागरिकता मिल जाएगी। आखिर एपी सिंह साहब का क्या इतना बड़ा राज है कि सीमा हैदर को इस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हो, सीमा हैदर ने 2 सालों में पूरी भारत के सर पर चढ़ाई कर दी, सर पर खड़े होकर इसने तांडव किया है और लोगों को खुलेआम धमकियां देना, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे यूट्यूबर इस पे लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन उनकी बात को हमेशा दबा दिया गया, उनको डराया गया, उनको धमकियां दी गई। अगर किसी ने सीमा के खिलाफ बोला तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा, यहाँ तक कि किया भी गया। हम लोगों के ऊपर एफआईआर भी किए, तमाम चीज़ें निरस्त भी हुई। भाई, भारत की जनता है, बोलना हमारा अधिकार है, हमारा अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हर कोई व्यक्ति रखता है। हम भारत के स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हक रखते हैं अपने देश में आए एक अवैध घुसपैठी के खिलाफ बोलने का। जब भी हमने आवाज़ उठाई तो हमें डराने के लिए धमकियां दिलाई गई, कमेंट्स में दिलाए गए, फ़ोन कराए गए, तमाम चीज़ें। भाई, हम भारत आज़ाद मुल्क में रहते हैं। एक अवैध घुसपैठी जो हमारे सरों में खड़े होकर तांडव कर रही थी, आज उसकी आफत आ चुकी है। सीमा हैदर फरार है, 4 दिनों से उसका कोई वीडियो जारी नहीं हुआ। जिस दिन ये घटना हुई थी उसकी सुबह इस महिला ने एक संकेत दिया था अपने वीडियो के माध्यम से, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरा सिंदूर खत्म हो गया, मेरा लिप लाइनर खत्म, मतलब अपनी सुहाग की चीज़ों को जैसे इसने गिनाया वैसे ही भारत में कोहराम कट गया। हमारे देश की 26-27 महिलाएं अपना सिंदूर, बिछिया, सब कुछ हमेशा के लिए खो चुकी थी। तो ये सीमा हैदर हमारे देश में बैठकर सारे बयान देती है, लेकिन हमारे देश में इतनी अमानवीय घटना होती है, इतने लोग आहत होते हैं, पूरी जनता आक्रोशित है, वहीं पे सीमा हैदर अपनी चूड़ी, बिंदी, बिछिया, सिंदूर का जिक्र करती है, जिससे भारत की जनता पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ी है। वो रंगपुरा के लोग जो कभी चैनलों के चक्कर में, इससे थोड़े लाभ के चक्कर में इसके घर के किनारे बैठे रहते थे, उन लोगों ने अब अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। अगर मीडिया कर्मी जाते हैं तो साफ शब्दों में रंगपुरा के लोग कह देते हैं, हमसे कोई सवाल मत पूछिए, हमें कोई दुश्मनी थोड़ी ना लेनी है, हमको मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करवाना है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सीमा हैदर ने अपनी गुंडागर्दी का राज पूरे गांव में फैला रखा है। एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तान से आई, 4 सपोलू को लेके आई है, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, नेपाल के रास्ते से भारत के अंदर एंट्री हो जाती है। उसके बाद 50 दिनों तक छुप कर रहना और छुपने के बाद इसका अचानक से शादी के लिए अप्लाई करना।
तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी गुत्थी है। अभी तक हमारी एटीएस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है, हमारी जांच एजेंसियों ने अभी तक ऐसा कुछ ना पाया है, या ये कहे कि एपी सिंह जी ने हमारी सरकार तक इस मामले को पहुंचने नहीं दिया। जो लोग सरकार पर उंगली उठाते हैं उनसे यही कह सकते हैं, भाई सरकार किसी आम व्यक्ति तक नहीं जाती है। सरकार के मध्य में बीच में कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, कई ऐसे मंत्री होते हैं, छोटे मोटे तबके के, मुख्यमंत्री के बाद भी कई मंत्री होते हैं, वहाँ के विधायक होते हैं, वहाँ के सांसद होते हैं, और उन लोगों के द्वारा ही मंत्री या प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाई जाती है। यह जो मामला है ये रघुपुरा के जो अधिकारी है वहाँ तक है, वहाँ के विधायक तक है, वहाँ के मंत्रियों तक है। यहाँ जिस तरीके से योगी जी मोदी जी का नाम लेती वहाँ तक ये मामला पहुँचा ही नहीं था। जैसे ही हमारे देश में एक इतनी बड़ी घटना हुई, योगी जी मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि हर एक घुसपैठिए को निकाल के चुन चुन कर फेंका जाए। अब सीमा हैदर की आफत कट चुकी है क्योंकि मामला ऊपर तक जा चुका है। हमारे भारत की जनता खामोश बैठने वाली नहीं भाई। जब तक छोटा परिवार था यूट्यूब पे तो लोग गालियां ही दे सकते थे, आज नेशनल मीडिया आ गई, आज पूरे देश में बवंडर कटा है तो बात ऊपर तक जा चुकी है। जब जो वीजा पासपोर्ट पे आए हुए हैं वो लोगों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है, तो ये सीमा हैदर किस खेत की मूली है। लेकिन यहाँ पे पेच वही आता है, हम शुरू से कहते हैं भाई सीमा हैदर बहुत बड़ी जासूस है, इसका मकसद बहुत बड़ा है और इसको इतनी आसानी से पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अंदर खाने क्या क्या चीज़ें हैं वो सब पता करना चाहिए। जैसा कि सीमा हैदर की बॉडी में बहुत जगह कट है, तो ये चीज़ एक शक का दायरा पैदा करते हैं कि भाई एक पाकिस्तानी महिला, इसकी बॉडी पर, इसके जांघों पर, इसके हाथों पर इतने कट्स के निशान क्यों हैं। आखिर जो इसकी बॉडी में कट है उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़े कर सकता है। इन सब चीज़ों पर, एक एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मोबिन मलिक साहब ने क्लियर कर दिया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसको जेल में डाला जाएगा। तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट है इस महिला की चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करके इस पे ट्रायल चालू किया जाए और उससे पहले इसको जेल में डाला जाए और वहीं से इसका ट्रायल चालू किया जाए। इसका क्या मकसद है हमारे भारत आने का, ये इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनता का सवाल है। यहाँ पे हम भारत सरकार चुनते हैं तो अपनी सरकार से गुहार भी लगाते हैं अपनी बातों को रखने का, लेकिन ये अवैध घुसपैठी से जो यहाँ पे करवाया जाता है कि योगी जी मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है, कहीं हमारी राजनीतिक, हमारी जो सरकार है उनके खिलाफ तो कोई साजिश नहीं है। इन सब का जो भांडा है वो फोड़ होना चाहिए, क्योंकि आगे को कोई भी ऐसे दूसरे दुश्मन देश के नागरिक यहाँ पे आके इस तरीके की हरकत करने की अपनी हिम्मत ना करें। अभी जो पहलगाम में घटना हुई है उसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। भारत की जनता जाग चुकी है। रघुपुरा के लोग जो सो चुके थे वो लोग भी अब डरने लगे हैं कि ये अवैध घुसपैठी न जाने क्या करवा दे। अब सवाल ये उठता है कि रघुपुरा के लोग इतने डरे क्यों हैं, आखिर इतना भय का माहौल कैसे पैदा हो गया। पहले भी रघुपुरा में आस्था मांझी अपनी सेना को लेके गई थी, उनके साथ मार पिटाई डंडों से जो बर्ताव किया गया वो उस समय सरकार तक नहीं मंत्रियों तक बात थी। आज भारत सरकार तक बात जा चुकी है। अगर कुछ भी इस तरीके की घटना होती है तो उसका जिम्मेदार एपी सिंह जी ही होंगे। ये सचिन मीना जो बेल पर छूटा है, जिसने हमेशा बेल का नियमों को तोड़ा है, इसने जिस आधार पर बेल लिया है सीमा हैदर ने लगातार उसकी धज्जियां उड़ाई है। हम लोग भारत के अगर हम इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो ये डायरेक्टली हमें एफआईआर करने की धमकी देती है। किस आधार पर? ये तो यहाँ के सिटीजन ही नहीं है। आखिर इसको कौन हक देता है कि भारत में बैठकर हमारे भारत के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करे? इसकी हिम्मत कहाँ से आई? इस चीज़ को हम भारत की 140 करोड़ जनता को जानना है और हमें मोबिन मलिक साहब पर तब भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। लीगल तरीके से वो इस महिला को सजा जरूर दिलाएंगे। और जैसे कि 4 पाकिस्तानी बच्चों के लिए वो मामला, ये केस लड़ रहे थे इंसानियत के नाते, वो इंसानियत पाकिस्तान वालों ने बहुत अच्छी तरीके से दिखा दी।
वो 4 बच्चे पाकिस्तान है। मोमिन सर ने कहा है कि उनको डिपोर्ट करवाया जाएगा, तो ज़रूर करवाया जाएगा। फाइनली सीमा हैदर की हकीकत आ चुकी है। इस जो पहलगांव में हमला हुआ उससे सारी चीज़ें आ चुकी है कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ। इस तरीके के जो घुसपैठिए हमारे देश में छुप कर बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत बुरा संकेत है। आने वाले समय में ये लोग अपना एक जमोड़ा बना लेंगे और हमारे देश के लिए मुश्किलें पैदा करते रहेंगे। भारत सरकार को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी फोर्स को 10 गुना तेजी रखे, क्योंकि कितने अवैध घुसपैठिए अभी पाकिस्तानी यहाँ पे पकड़े गए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए और हमारी सरकारों के लिए, क्योंकि विपक्ष कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, सरकार के खिलाफ साजिश रच सकता है। तो इससे अलर्ट रहने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। हम भारत की आम जनता है और अधिकार रखते हैं अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने का। तो हर एक व्यक्ति का ये हक बनता है, अगर आपके इर्द गिर्द आपके देश में इस तरह की गतिविधि पैदा होती है, सीमा हैदर की तरह किसी को प्रोटोकॉल ना दे, उसकी सूचना जल्द से जल्द ऊपर सरकार तक दें। सीमा हैदर कब की डिपोर्ट हो जाती अगर AP सिंह जी ने इसको इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे ना रखा होता, अगर AP सिंह जी का स्वार्थ ना होता, AP सिंह जी ने अपने इस्तेमाल के लिए जो पैसा कमाने की मशीन बना ली, उनको ये नहीं दिखा कि ये हमारे देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ये पाकिस्तानी महिला है, इसका मायका भी यहाँ बना दिया गया, इसका ससुराल भी यहीं बना दिया गया। यहाँ तक कि जो 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको भी एक लप्पू के बच्चे बनाकर इन्होंने दिखा दिया, जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। AP सिंह जी, सचिन मीना के पूरे परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बबीता रानी जो इसकी पूरी राजदार है, इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी आवाज़ उठती रहेगी जब तक इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।